गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा क्या आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ? कुछ आइडिया है आपको? न्यूटन हम सब जानते हैं बेटा, ग्रेटनेस भी उसकी हम जानते हैं। तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब न्यूटन ने डिस्कवर किया तो उसने ये लॉ जो है सन और अर्थ को लेके लगाया। आपको याद होगा लॉ F=gm1m2/r²। तो आप ये भी याद होगा बेटा 9th क्लास से कि इस लॉ को लगाने के लिए ये मानना जरूरी है कि अर्थ और सन पॉइंट मास है। तो देखिए ना, अर्थ और सन तो बहुत बड़े हैं, उसको पॉइंट मास तो मान नहीं सकते देखने के तौर पे। तो न्यूटन ने क्या किया, ये बात लोगों से नहीं कही कि अर्थ एंड सन बिहेव लाइक ए पॉइंट मास। तो हो सकता है लोग उसका मजाक बनाते कि इतने बड़े सन और अर्थ को तुम पॉइंट मास कैसे मान रहे हो। तो उस बात को प्रूव करने के लिए पहले कि अर्थ एंड सन बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, उसने मैथ की एक नई ब्रांच डेवलप कर दी जिसको कैलकुलस कहा गया बेटा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस, ये डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस बेटा कहा गया। आप देखें बेटा ग्रेटनेस कि एक इंसान ने एक बात को यूज करना था, उसके लिए एक नई ब्रांच मैथ की डेवलप कर डाली। सर ये है रियल ग्रेटनेस। जबकि हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में, किसी भी टॉपिक बात हो रही होती है, हमें पता हो ना पता हो, हम सबसे पहले जो है उसमें अपनी राय रख देते हैं कि भाई हाँ ये बात सही है बेटा। हमें सीखना है ग्रेट लोगों से कि हमें तब तक कोई बात नहीं कहना है जब तक उसके बारे में हमें कुछ पूरा पक्का पता ना हो बेटा। नाउ डिफरेंशिएशन बेटा पहले हम पढ़ेंगे बेटा, फिर पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बेटा, फिर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और ये बेटा मैं आपको करीब 1-1.5 घंटा पढ़ाऊंगा बेटा। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा गोल फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना नहीं है तो हम बेटा उतने ही मैथ्स पढ़ेंगे जितने की हमको ज़रूरत है। ये मैं पढ़ाता ही नहीं अगर ये आपकी मैथ के कोर्स में पहले होती बेटा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिना इसको पढ़ाए हम फिजिक्स को आगे नहीं समझ पाएंगे। कुछ फिजिक्स को बेटा, बहुत सारे फिजिक्स समझ जाएंगे लेकिन कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब हम क्यों ना कुछ समझे, हम सब कुछ समझेंगे बेटा। इसलिए हम इसको अभी मैथ्स फिजिक्स में पहले ही पढ़ ले रहे हैं। ये आपको बेटा 11th की मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, ये जो डिफरेंशिएशन है। फिर 12th में फिर आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा, 40-50 घंटे पढ़ाया जाएगा बेटा। फिर आपको जो लोग बीटेक में जाएंगे तो बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक, क्योंकि मैंने बीटेक कर रखा है, मुझे आइडिया है इस बात का ऑलमोस्ट। तो आपको बेटा हायर लेवल तक बेटा ये कैलकुलस पढ़ाई जाएगी बेटा। अब उसको हम 1-1.5 घंटे में कैसे पढ़ लेंगे? तो आप मान के चलें कि जितने भी बेसिक क्वेश्चन आते बेटा हैं फिजिक्स में, वो आपसे 99% सॉल्व होंगे जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने के बाद बेटा। तो आपको अभी फालतू मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फिजिक्स में उतना ही मैथ्स पढ़ेंगे जितने की हमारी फिजिक्स बन जाए। चलिए अब बेटा स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ हम डिफरेंशिएशन बेटा। डिफरेंशिएशन होता क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन बेटा होता क्या है, डेफिनेशन बोर्ड पे तो मैंने लिख दी है, एक अप्रॉक्सीमेट डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी है। लेकिन पहले बेटा थोड़ा सा देखते हैं क्या होता क्या, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है और ये बेटा हमारा वाई एक्सिस, और यहां हमने एक लाइन ले रखी बेटा है। अब मान लीजिए बेटा ये जो पॉइंट हमारे पास है ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है। कोऑर्डिनेट आप समझते हैं बेटा, 10th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं सर, है ना, कोऑर्डिनेट समझते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है। ये पॉइंट बेटा बी मान लो लाइन पे, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है और बेटा वाई कोऑर्डिनेट y2 है। तो अगर हम यहां से यहां आए तो बेटा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा और हमारा y भी बदल जाएगा। तो y में चेंज कितना होगा, y2 माइनस y1। चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज y2, इनिशियल इज y1 बेटा, ठीक है। और यहां बेटा x में कितना चेंज होगा, x2 माइनस x1। x1 था पहले, बाद में x2 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1। तो यह हुआ लिखा हमने y2 माइनस y1, ये चेंज हुआ y में, और बेटा ये चेंज किस में हुआ, x में। ना चेंज को लिख सकते हैं बेटा डेल्टा से। डेल्टा y को क्या लिखेंगे, चेंज इन y। डेल्टा मतलब चेंज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा HCl लिखा है, तो भाई HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ये एसिड है, छूने से कुछ हो रहा है, नहीं ना भाई। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है,
ये तो तरीका है कि HCl लिखेंगे समझ जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर डेल्टा लिखा है तो डेल्टा का मतलब क्या है बेटा बोलो, चेंज। तो चेंज इन y, और ये बेटा क्या लिखा है, चेंज इन x। तो इसे बोल सकते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर चेंज और छोटा है, बहुत छोटा है, तो डेल्टा को d से लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज y में, d मतलब वेरी स्मॉल चेंज किसमें, y में। dx मतलब, d मतलब वेरी स्मॉल चेंज x में, तो dx मतलब वेरी स्मॉल चेंज x में। तो ये हुआ, हम बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन x अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन, आई एम सॉरी, वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x, या वेरी स्मॉल लंबा पड़ रहा है तो सीधे बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, and it is said to be differentiation of y with respect to x. Change in y with respect to change in x is known as differentiation of y with respect to x बेटा। आइए डिफरेंशिएशन पे क्या कहती है, it is the process of finding rate of change of one quantity with respect to other। हम यहां y का चेंज, रेट ऑफ चेंज यू कैन से, फाइंड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में बेटा। तो एक क्वांटिटी का चेंज जब दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग हैं डिफरेंशिएशन बेटा। उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा। नहीं आया टेंशन मत लो, हमें डिफरेंशिएशन नहीं समझना है, हमें फार्मूले उसकी और फिर एप्लीकेशन बेटा समझना है कि हम उसे कैसे फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट ये समझा दिया बेटा, जितना बेटा जरूरत था उतना समझा दिया। नहीं भी आया तब भी कभी टेंशन मत लेना, आगे बढ़ते रहो बेटा, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती रहेंगी सब ना। आइए कुछ फॉर्मूलों की बेटा बात करते हैं बेटा, हैं आइए बेटा कुछ फॉर्मूलों बात करते हैं, और फॉर्मूलों को आपको दिल से याद करना बेटा है। आइए देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। जैसे बेटा हमने यहां क्या लिखा था, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को बेटा क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये y है ना बेटा, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती बेटा है, अलग अलग हो सकती बेटा है। आइए देखते हैं y के अलग अलग वैल्यू पे क्या होगा सब, है ना, क्या फॉर्मूले आएंगे। जैसे dy अपॉन dx, y अगर लिखा है x की पावर n मान लो बेटा, तो ठीक है, dy अपॉन dx, x y कितना लिखा है x की पावर n, तो फॉर्मूला बेटा निकल के आता है n x की पावर n माइनस 1। हम कहेंगे यहां में x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, y की जगह हमने x की पावर n लिखा बेटा, तो फॉर्मूला आता है n x की पावर n माइनस 1। आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जो n है ना बेटा, ये पावर को हम नीचे लाए और पावर में माइनस 1 कर दिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बेटा ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आप मान के चलो बेटा, जितनी मैथ्स हम लगाएंगे ना कैलकुलस वाली, डिफरेंशिएशन वाली, 80% 90% टाइम ये फॉर्मूला ही यूज होगा। इसको आपको दिल से याद करना बेटा, पूरी फिजिक्स में 11th और 12th में 80 से 90% टाइम ये फॉर्मूला ही यूज होता रहता है। इसको बहुत अच्छे से बेटा याद करना आपको है, बहुत बढ़िया से याद करना है। फिर से देखो, x की पावर n है, n एक नंबर है, 1 2 3 4 बेटा कुछ भी हो सकता है। तो x की पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम n की पावर x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला आएगा n x की पावर n माइनस 1। ऐसे याद करते हैं कि पावर को सामने लाते हैं और पावर में माइनस 1 कर देते हैं। बोलो समझ में आई बात बेटा, इसको याद करना है। ये कैसे आया फॉर्मूला, तो इसे बेटा मैथ्स में बताया जाएगा आपको, मे भी बताया जाएगा बेटा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूलों का डेरिवेशन कई बार हमारे कोर्स में नहीं होता है। अगर होगा भी तो मैथ्स वाले सर आपको बताएं कैसे आया बेटा। ये पहली बात समझ गए, ठीक। दूसरा फॉर्मूला, अगर y की वैल्यू बेटा c के बराबर है, c एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है भाई, आप जानते हैं, एक नंबर 2 3 4 कुछ भी 5 है ना, या कोई और, जैसे पाई जानते हैं 3.14, वो भी एक कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूज होता रहता है। हम कहेंगे डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x बटा 0। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज, और कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता।
तो चेंज कितना बेटा हो जाएगा बताओ, 0। तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, 0। ये भी सर काम की चीज है, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब यहां पर हमने लिखा है डी बाई डी एक्स सी एक्स की पावर एन। अगला बेटा फॉर्मूला, मतलब ये कांस्टेंट एक्स बेटा वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हैं आप, जो वेरी करे, जो बदले। बेटा आप 6-7 क्लास से वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आप 6-7 क्लास की मैथ से वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं, मुझे अच्छा सा आइडिया है, आपको भी अच्छे से आइडिया बचा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वेरिएबल मतलब जो बदल जाए, कांस्टेंट मतलब जो बदले नहीं। तो एक्स बेटा वेरिएबल है, सी बेटा कांस्टेंट हमारे पास है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में है तो करते क्या है, इसका जो डिफरेंशिएशन बेटा फॉर्मूला आएगा सी एज इट इज, और एक्स की पावर एन बेटा कितना था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में है, सी एक्स के मल्टीपल में है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं। और वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो जो फॉर्मूला ओरिजिनल होता है बेटा, वही वाला आता है यहां पे। आइए फिर से रिवाइज करते हैं एक बार है। अगर हम x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लिखा है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो आता है n x की पावर n माइनस 1। n सामने लाए, पावर में -1 कर दिया। कांस्टेंट अगर अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते बेटा, एज इट इज लिखते हैं, और वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ही लगने वाला है। ध्यान रखो बेटा, फिर से सुन लो। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, एज इट इज रख देते हैं बेटा है, और वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही आता है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं साफ कर देता हूं उसको। और गंदा हो गया, चलो साफ कर देता हूं भाई। उम्मीद है बेटा फॉर्मूले आप समझ गए होंगे बेटा, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूलों को बेटा है। कुछ फॉर्मूले बेटा और देख लेते हैं, और ये फिजिक्स में 1% टाइम भी यूज नहीं होते, बहुत रेयर बेटा यूज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेते हैं बेटा है। अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें एक्स के साथ में, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा वो कॉस एक्स होता है। ये याद करना बेटा, सारे फॉर्मूले आपको याद करना बेटा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सारे फॉर्मूले याद करना आपको है। नाउ यहां क्या बेटा, कॉस एक्स लिखा है, तो हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, वो बेटा होता है माइनस साइन एक्स। ये सब याद करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे याद करना है, ठीक है। लॉग एक्स, लॉग जानते होंगे बेटा आप, कहीं ना कहीं लॉग सुना होगा बेटा, ठीक है। नहीं सुना तब भी कोई टेंशन नहीं, बस लॉग होता है, जैसे साइन होता है कॉस होता है, ऐसे लॉग होता है, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, नहीं सुना तो टेंशन मत लीजिए, कभी ना कभी तो सुनेंगे पहली बार, आज पहली बार सुन लिया आपने। हर बात या हमने हर बात बेटा कभी ना कभी पहली बार सुनी होती है, हम सब ने। तो पहली बार थोड़ा अजीब सा लगता है, दोबारा अजीब कम लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है बेटा, नेचुरल हो जाते हैं हम लोग सब जो हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अगर log x है तो log x को अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, बेटा वैल्यू होती है 1/x। याद करना है, फॉर्मूला है बेटा, याद करना बेटा। फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं हमने कुछ नहीं देखा, बस फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर e की पावर x है, e जानते हैं आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उसको, जैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, और ये बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर x है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें बेटा x के रिस्पेक्ट में, तो ये इतना ही होता है बेटा, ये इतना ही होता है, e की पावर x होता है बेटा। ये आप याद करें बेटा, अच्छे से याद करें। एक बार फिर से फॉर्मूले देख लो बेटा, फटाफट, बहुत फास्ट रिवाइज करते हैं। अगर x की पावर n x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो आएगा n x की पावर n माइनस 1। इसको ऐसे याद करेंगे, पावर को सामने लाएंगे, पावर माइनस 1 करेंगे। कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका बेटा डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं, और वेरिएबल को जैसे डिफरेंशिएट किया था वो एज इट इज कर देते बेटा। अगर साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स होगा, लॉग एक्स है तो 1/x होगा, एक्सपोनेंशियल e टू आर एक्स है तो उतना ही होगा बेटा। ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद करना है बेटा।
आइए हम लोग बेटा देखते हैं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन बेटा, ठीक है। आइए बेटा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग हैं और हम अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूलों को बेटा, ठीक है। यहां बेटा पहला हमारे पास में है क्वेश्चन जिसके हमने कुछ पार्ट्स लिए हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बेटा करना है। सबसे पहले हमें एग्जांपल है y इक्वल टू x की पावर 5। कह रहा है कि अगर y x की पावर 5 है तो आप जो है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, लगाना है थोड़ा बहुत, मतलब कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना बेटा, बड़ी आसान मैथ्स हमारे लिए यहाँ पे। यहाँ बेटा हमें क्या करना है इसमें कि हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला देखना है कि जो चीज़ दी है उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो x की पावर 5 मतलब ये x की पावर n जैसा हो गया है, x की पावर n जैसा हो गया। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। पावर को सामने लाते हैं और पावर में माइनस 1 बेटा करते हैं। सो यहां आ जाओ वापस बेटा, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है तो डिफरेंशिएट करते हैं y को x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या है, हमने पढ़ा पीछे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू बेटा हमारी कितनी बोलो, x की पावर 5 है, तो y की जगह हमने x की पावर 5 पुट कर दिया। अब ये वही आ गया जो पीछे था हमारे पास में था, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n था ना पीछे, तो ये वही आ गया हमारा, n की जगह 5 हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हम लोग बेटा फॉर्मूले में क्या करते थे, याद करो, पावर को सामने लाते थे और पावर में माइनस 1 करते थे। तो पावर को सामने लाए और पावर में माइनस 1 कर दिया हमने। तो पावर को सामने लाके पावर माइनस 1 किया तो 5 माइनस 1 हुआ, तो 5 माइनस 1 बेटा कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आएगा, 5 x की पावर 4। बस इतना आसान। तो ये बिल्कुल आसान है बेटा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बेटा हमारे लिए फॉर्मूला बेस्ड बेटा फिजिक्स में है, बिल्कुल आसान बेटा है। समझ गए बात को। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, ठीक है। y कितना है अभी, 1/√x है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम dy अपॉन dx लिखेंगे। dy अपॉन dx फिर से वही बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। ना y की जगह बेटा कौन है बताओ, 1/√x, तो हमने y की जगह यहां ब्रैकेट लगा के 1/√x लिख दिया। जब हमने इसको ऐसे लिखा तो आप देखें हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है, 1/√x का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, देख लो कहीं कोई है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं। तो हमें क्या करना है भाई कि जो फॉर्मूला हमने पढ़े उसी से कोरिलेट करना है। x वाला फॉर्मूला हमारे पास बेटा यही है एक, बाकी सब में c कहीं कांस्टेंट है, तो कहीं sin x cos x है, कहीं log x है, कहीं e x बेटा है, तो हम इसी फॉर्मूले से कोरिलेट करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा बेटा है इसको हम उसी फॉर्म में लेके आते हैं जो फॉर्म पीछे हमने पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे। रूट एक्स लिखा बेटा, 1/√x, रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ होता है। गुड, बहुत बढ़िया। तो x की पावर बेटा क्या हो जाएगा बोलो, हाफ हो जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ तो नीचे से ऊपर जाएगा उल्टा, तो पावर प्लस की बेटा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऊपर से नीचे आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो भी है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। सो x की पावर बेटा क्या हो गया, माइनस हाफ। अब अगर देखें उसी फॉर्म में आ गया, कौन सा फॉर्म आ गया, x की पावर n आ गया, और n बेटा यहां कितना हमारा बोलो है, माइनस हाफ है बेटा, n हमारा माइनस हाफ है, सेम आ गया फॉर्मूला। तो हम x की पावर माइनस हाफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, सेम लगाते फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग हैं, पावर को सामने लाते हैं और पावर में माइनस 1 करते हैं बेटा। तो पावर को हम पहले सामने लाए, देखो बेटा सामने लाए इस पावर को, और फिर जो पावर उसमें क्या किया हमने, माइनस 1 किया। तो उसका एलसीएम ले लें हम लोग, 2 यहां जाएगा और ये -1 है, तो -1 -2 कितना होगा, -3, तो -3/2। और यहां से कितना बचा, -हाफ, तो -हाफ इंटू एक्स की पावर -3/2। है ना आसान, बहुत आसान बेटा डिफरेंशिएशन है। आप थोड़ा ध्यान देंगे 100% क्लैरिटी आएगी
और फिर हम एप्लीकेशन भी सीखेंगे। अगला क्लास जो लूँगा बेटा मैं उसमें बताऊँगा कि हम कैलकुलस को कैसे अप्लाई करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में कैसे अप्लाई करते हैं बताऊँगा। फिर जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते रहेंगे हर चैप्टर में थोड़ा बहुत कैलकुलस यूज़ होता रहता है बेटा, है कहीं डेरिवेशन में तो कहीं क्वेश्चन में बेटा, तो लगातार यूज़ होता रहेगा। नाउ अब थर्ड बेटा क्वेश्चन है, y है 3x² + x + 5। y की वैल्यू लंबी चौड़ी है और हमें इसे अब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में बेटा, हमें y को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हमें y को डिफरेंशिएट करना है बेटा x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम, dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितनी है 3x² + x + 5। d/dx यहां से ये d/dx आएगा और y की वैल्यू पुट कर दी हमने ये यहां 3x² + x + 5। अब ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा भाई x की पावर n को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ऐसी कोई फॉर्मूले पढ़े, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा नहीं हमने, तो कोई इशू नहीं है। हमें करना क्या है कि हमने जो पढ़ा है उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना बेटा है। तो जो हमें अलग अलग दिख रहा है उसको ऐसा बनाओ कि जो वो देखा देखा लगे, कुछ पढ़ा पढ़ा लगे बेटा, है ना। तो क्या करोगे आप इस d/dx को सोचो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अजम्पशन बेटा, है ना। ये जब बात मैं कहूँ हो सकता है वो मैथमेटिकली बहुत प्लीजिंग ना लगे, लेकिन आपको डाउट नहीं आएगा सर, है ना। जब मैं कोई बात कहूँ तो हो सकता है कोई मैथ्स टीचर उसमें गलतियाँ निकालना शुरू कर दे, नहीं यार ये कैसे कह रहे हो आप, तो मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाना आपको, मुझे तो तरीका सिखाना आपको बेटा है, ठीक है। अगर कोई कहता है मैथ्स टीचर के नहीं भाई ऐसे, तो ठीक है बहुत बढ़िया, वैसे लगा लो फिर। सो बहुत आसान है बेटा, सोचो आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो, बिल्कुल आसान तरीका देखो। तो ये नंबर जब जाएगा सबसे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई किससे होगा 3x² से बेटा मल्टीप्लाई होगा, फिर d/dx किससे मल्टीप्लाई होगा x से होगा सोचो, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा सोचो 5 से होगा। तो कहने का मतलब है कि हमने अलग अलग कर लिया बेटा, ठीक। अब सबको अलग अलग देखते बेटा है, पहले आप इसको देखो 3x², 3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो इसमें ये लग जाएगा फॉर्मूला बेटा हमारे पास में c(x²n) का फॉर्मूला लग जाएगा। जब कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में होता है तो उसे हम डिफरेंशिएट नहीं करते, और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वही रहता है, ठीक है बेटा। पावर इस वाला x²n में क्या करते हैं, पावर सामने लाते हैं और पावर -1 कर देते हैं। तो यहां भी यही होगा भाई, 3 एक कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और यहां x² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां बेटा पावर कितना है 2, तो 2 सामने आएगा, और पावर में कितना हो जाएगा 2 - 1। कुछ समझ आया बेटा, यहां पावर सामने आया और पावर में -1 कर दिया हमने, देन बेटा प्लस। अब देखो इसको देखो, हमें d/dx ऑफ x निकालना है, मतलब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी हम x के ऊपर n का वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x की पावर अगर कुछ नहीं तो बेटा कितनी मानेंगे हम 1 मानेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को सामने लाते हैं और पावर में -1 कर देते हैं बेटा है। तो आगे बढ़ते मैं बताऊंगा इसको, d/dx ऑफ 5 करते हैं। 5 क्या बेटा कांस्टेंट, एंड डिफरेंशियल ऑफ बेटा कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, वो तो मैंने पहले बताया। कांस्टेंट जब अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। क्यों, डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज, और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करता तो उसका 0 हो गया। अब आइए बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 × 2 = 6, x के बाद 2 - 1 तो कितना बचेगा 1, तो हमने x लिख दिया। अच्छा x के बाद 1 - 1, 1 - 1 कितना होता है 0, तो समथिंग पास 0 कितना होगा 1, 1 × 1 1, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 1 यहां पे, तो ये 1 हो गया हमारे पास, और वो तो 0 हो गया, तो आंसर बेटा क्या हुआ 6x + 1। अब यहां से एक बात याद रखिए जो कई बार हमें काम आती रहती बेटा, जैसे लिखा d/dx ऑफ x, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो वो हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला लगाया, पावर सामने लाए और पावर में -1 किया, तो उसकी बेटा वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई 1। ये थोड़ा सा हम ऐसे भी बोल सकते हैं
ये dx होगा, ये dx होगा, सोचो dx dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लेकिन ये मैंने पहले से नहीं कहा कि बस वही बात है भाई कि मैथ्स के जो टीचर है वो नाराज हो जाएंगे, सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो हम नहीं कहेंगे भाई। लेकिन आप समझो बात को, हम ऐसा भी सोच सकते थे आगे याद करने के लिए कि dx dx कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1। तो जब भी x होगा तो याद रखना उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। जब भी x होगा तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, 1 होगा। इस बात को याद रखेंगे आप, ये बहुत बार यूज होता रहता है, इसलिए बार बार क्या ये सब करना लंबा पड़ेगा बेटा, तो सीधे याद रखोगे 1 होता भाई। इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा लिखें करें सब, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आराम से, बहुत आराम से लिख रहा हूं, बार बार सब बता रहा हूं। लेकिन सोचो यार, ये क्वेश्चन इतना टाइम लेके करोगे क्या कि पूरा लिखोगे आगे चल के, नहीं ना भाई। आगे तो सीधे मेंटली करेंगे भाई। कैसे करोगे, पावर सामने लाओगे, 3 2 6, यहां पावर 1 बचेगी, x का 1 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर सीधे क्या लिखोगे, 6x + 1। आपको समझ में आई बात, नहीं दोबारा सुनो बेटा। देखो ये लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझने में बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जब आप करोगे तो इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप फास्ट करोगे। कैसे, क्योंकि मैथ्स नहीं लिखना हमें तो फिजिक्स लगाना बेटा। पावर सामने 3 2 6, यहां पावर 2 - 1 कितनी, 1 बचेगी, x बचा। x का कितना डिफरेंशिएशन होगा, 1, मैंने रटाया आपको। और 5 कांस्टेंट कितना होगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो मेंटली कर लेंगे, इतना सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो आज पहला दिन है बेटा, तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बेटा। अब ऐसा है बेटा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में बेटा 3 रूल्स देखते बेटा हैं, ठीक है। ये कभी कभी बेटा फिजिक्स में हमें काम आते हैं, वैसे प्योरली मैथमेटिकली मैथ्स ही बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिजिक्स में कभी कभी बेटा काम आते हैं, तो इसलिए पढ़ना हमारा जरूरी बेटा है। अभी वैसे मुझे हमें लोग ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन आगे चल के कहीं आएंगे तो हम पूरी बात पढ़ लेते हैं। चेन रूल पहला बेटा चेन रूल, फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल बेटा। 3 रूल बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन बेटा। सो पहले चेन रूल की बात करते हैं। आइए देखिए होता क्या है। जैसे पहला फॉर्मूला याद करें डिफरेंशिएशन का, d/dx x की पावर n कितना था, n x की पावर n - 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको, कितना है, n x की पावर n - 1। पावर को सामने लाते हैं, पावर में -1 करते हैं। तो ये चीज तो आपको पता है बेटा। इस पे हमने 3 एग्जाम्पल भी देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिया और बेटा 3 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब एक चीज देखो, जो ये dx है बेटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो dx को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां आ गया, अच्छा ये यहां आ गया और यहां क्या बचा, d। इतना समझ आया बेटा। तो हमने सीधे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ सोचो, यहां पर दोनों तरफ हमने dt से डिवाइड कर दिया, यहां भी dt से डिवाइड कर दिया और यहां भी कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। अगर किसी इक्वेशन में जैसा लेफ्ट करें वैसा ही राइट करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक ही जैसा रहेगा बेटा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने दोनों तरफ यहां बेटा dt से डिवाइड कर दिया। इतना समझ आया बेटा। अब देखो इसे क्या बोल लेते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। और वो सर ये वैल्यू आई, पावर नीचे पावर -1। लेकिन यहां क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर n विद रिस्पेक्ट टू t। यहां t है बेटा, यहां x था, x था, यहां x है तो यहां t है, तो इसे बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू t। तो फॉर्मूला क्या आया, n x स्क्वायर n - 1 इंटू dx/dt। मतलब जब x स्क्वायर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला जैसा आता बेटा है, तो यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां साथ में एक टर्म और आ रहा है, क्या, dx/dt आ रहा है बेटा। तो जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा n x स्क्वायर n - 1। लेकिन जब x के पावर n को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आएगा जो पहले था, साथ में टर्म और भी आया dx/dt बेटा। इसी को चेन रूल बोलते हैं बेटा। मतलब जो फंक्शन है सोचो उसको जो इसे डिफरेंशिएट करते थे पहले वैसे ही करेंगे, फिर
x को फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, dx बाई dt, dx बाई dt, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे याद कराता हूं बेटा, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मैं इसको याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। करेक्ट बात तो, बहुत बढ़िया बात तो मैथ्स वाले सर बताएंगे सर, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो अभी आपको याद करने बता रहा हूं कि पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर सामने आई और पावर में -1 कर दिया, तो ये सोचो पावर डिफरेंशिएट हो गई। फिर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dx बाई dt। क्या मेरी बात समझ में बेटा? स्टेप बाय स्टेप सुनो। चेन रूल का मतलब यहां पावर है और फंक्शन है, तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं बेटा, मैं थर्ड टाइम बोला, जिससे आप जो है ना दिमाग में अलग चीज ना सोच लें। सही मैथ्स, सही वर्डिंग मैथ्स वाले सर बताएंगे, लेकिन मैं आपको याद करने वाले तरीके से बता रहा हूं। पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करें, पावर को सामने लाएं और पावर में -1 करें, ये पावर डिफरेंशिएट हो गई सोचो। फिर हम x को डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करके, इसे चेन रूल कहते हैं। अब ये समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल लेंगे बेटा। आइए एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। हमें डिफरेंशिएट करना है y को, y है 2x प्लस 5 की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, डिफरेंशिएट करना है। आइए शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बेटा, dy अपॉन dx लिखना है। y बेटा कितना है? 2x प्लस 5 की पावर 3। हम 2x प्लस 5 की पावर 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब हमें यहां चेन रूल लगाना पड़ेगा बेटा। क्यों? देखो यहां x है, पावर n ऑफ कोर्स है, तो हम उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सीधे फॉर्मूला आ गया। लेकिन जब यहां x है तो यहां t है, तो पावर डिफरेंशिएट हुई, साथ में dx बाई dt बेटा फिर से आया। यहां भी वैसे ही है, यहां x अकेला नहीं है, यहां 2x प्लस 5 है, तो हम 2x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहां ये और ये सेम हो गया, यहां ये और x और t अलग हो गया, यहां x और x सेम हो गया, यहां x और t अलग हो गया। जब ये और ये अलग होंगे तभी चेन रूल लगेगा, जब ये दोनों सेम होंगे चेन रूल नहीं, सिंपल रूल लगेगा बेटा। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो यहां अगर x अकेला होता, x के बाद 3 होता, ये x के बाद 3 और ये x होता, तो ठीक है वही फॉर्म लगता, ये वाला लगता जो हम लगा रहे हैं। लेकिन यहां बेटा क्या है? 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 और ये x है, तो ये अलग अलग हो गया। अलग अलग बेटा अगर हो गया तो बस समझ लो बात को, अब चेन रूल लगेगा। बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप सुनो, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से देखना बेटा। कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा आपसे बेटा रटाने के लिए? यहां पे पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे, पावर को सामने लाओगे, पावर -1 करोगे, फिर इस फंक्शन को मतलब x को डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई करके। आओ देखो, ये पावर यहां बेटा कितनी हमारे पास है? 3 है, तो 3 को सामने ले आए आप। 3 को सामने लाने के बाद बेटा पावर में -1 करोगे, 3 - 1 ये एज इट इज लिखोगे, और फिर 3 - 1। देखो ना, हमने यहां पे n को सामने लाए, x लिखा और पावर -1 लिख दिया, तो यहां जो भी हमारे पास है उसको मैं लिख देंगे, पावर -1 कर देंगे, तो सोचो ये हमारा पावर डिफरेंशिएट हो गया। ठीक, अब जो भी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स जो हमारा है यहां पे बेटा, उसको इस वैल्यू को, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहां देखो ये लिखा मैंने मल्टीप्लाई करके, सेम चीज तो आई बेटा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ सिर्फ x। पहले ये पावर वाली बात आ गई और फिर ये n वाला छोड़ दिया, हमने कहा सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेंगे अब टाइम के साथ। तो ऐसे ही यहां पे जो भी वैल्यू है सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इतना समझ आया बेटा? आगे बढ़ो, ये 3 से 3 रहेगा, 2x प्लस 5, 3 - 1 कितना बचे? 2, तो 2 बच गया बेटा यहां पे। अब इसको डिफरेंशिएट करें, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट उसके साथ है, तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो आपको याद होगा बेटा, हमने बार बार रटा, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो 2 एज इट इज रहेगा। पीछे भी रटाया था, डिफरेंशियल ऑफ x बेटा कितना होता है? 1। 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट अकेला होगा तो कितना होगा? 0।
तो 2x प्लस 5 को जब x के साथ डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 1 प्लस 0। 2 तो 2 रहेगा, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, एज इट इज डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डिफरेंशियल ऑफ x 1 होगा। कहां बताया था मैंने अभी आपको? यहां देखो बताया था, ये x था, मैंने कहा dx dx कैंसिल हो जाएगा, या इस तरह कर लो वैल्यू 1 आ जाएगी। बताया था बेटा मैंने, यहां ध्यान दो, यहां बताया था मैंने आपको, x होगा तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसको याद कर लो, बड़ा काम की चीज है ये। तो यहां बेटा देखो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 0, मतलब कितना हो जाएगा? 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी। तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा हमने चेन रूल सीख लिया बेटा, है ना। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके हम अगर डिफरेंशिएट करें उसे हम चेन रूल कहते हैं बेटा, है ठीक है। अब चेन रूल पे मैं एक बेटा एग्जांपल हो रहा था, थोड़ा सा और समझ में आएगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा बेटा और समझ में आएगा। आप समझ लो, मतलब अगर हम 100 क्वेश्चन करें मैथमेटिक्स वाले जो फिजिक्स में है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड बेटा है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन में चेन रूल लगता बेटा है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है इस पर, 1-2 बस देखेंगे, जिससे हमें जब उस टाइम हम पढ़ें कभी तो हमें ध्यान आ जाए कि हाँ भाई हमने ऐसा कुछ कर रखा है बेटा, है ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन ये है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू x, साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो यहां देखो हम लिखेंगे dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x बोला, WRT विद रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब अगर मैंने नहीं बताया तो आप जानते होंगे, विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, ठीक है। सो dy अपॉन dx, हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d बाई dx, और y क्या लिखेंगे? साइन 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार हम लोग वापस चलते हैं। यहां बेटा आप देखें, d बाई dx ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x कितना बेटा लिखा बताओ? cos x। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा है, ये एक स्टैंडर्ड बेटा फॉर्मूला हमारा है, इसको हमें याद करना है, इस फॉर्मूले को बेटा हमें याद करना है। तो आप देखो यहां x है और बेटा ये भी x है, ये दोनों x हैं, जब ये x और ये x होगा तो cos x होगा, ये याद रखो, बेसिक्स हैं बिल्कुल, छोटे छोटे बेसिक्स। तो ये x होगा और यहां भी x होगा तो ये cos x होगा बेटा। क्या वहां ऐसा है? लेट्स चेक आउट। यहां देखो, क्या यहां ऐसा है? यहां बेटा कितना बोलो है? 2x है, और यहां बेटा कितना है? x है। तो ऐसा नहीं है। तो जब ये ऐसा सेम सेम नहीं होगा तब चेन रूल लगेगा बेटा, तब लगेगा चेन रूल बेटा, ठीक है। आइए चेन रूल लगाते हैं बेटा। देखो यहां पे चेन रूल कैसे लगेगा? 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लाई करके, हमको एक के बाद एक हमें मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सर, एक के बाद एक। तो यहां दो चीजें बेटा, एक तो सोचो साइन है और एक बेटा हमारा 2x है। तो हम साइन को सोचो डिफरेंशिएट करेंगे और 2x करेंगे, ये बेटा मेरी अपनी वर्डिंग है समझाने के लिए आपको। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, फिर कैसे करेंगे? 2x को करेंगे मल्टीप्लाई करके। साइन x का बेटा कितना होता है बताओ? cos x होता पीछे था, तो साइन का हो जाएगा cos x, यहां मतलब जो भी वैल्यू है cos 2x। तो सोचो पहले हमने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन का बेटा बोलो क्या आ गया? cos आ गया, और जो फंक्शन है वो यहां आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके, है ना, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा हम लोग, मल्टीप्लाई करके जो ये फंक्शन अंदर 2x है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, हमेशा स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या किया? पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, cos 2x आ गया हमारा। अब हम इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्टली कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए बेटा पूरे स्टेप्स 1 बाय 1 लिख रहा हूं। सो d बाई dx ऑफ 2x कहेंगे बेटा। अच्छा, अब 2x को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और हमने बार बार पढ़ा कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते। तो 2 का तो बेटा 2 रहेगा, एंड डिफरेंशियल ऑफ x बेटा कितना हो जाएगा? 1। ये पीछे से बताया बेटा हमने, कहा ये बड़े काम की चीज है, बहुत काम आएगा। तो x का तो बेटा 1 हो जाएगा, ठीक। अब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 को सामने ले आओ बेटा, तो क्या आंसर आ गया? 2 cos 2x। आप जानते हैं ये अलग चीज है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाहर की तरफ आया बेटा,
ये तो पूरा फंक्शन हो गया हमारे पास एक। तो मल्टीप्लाई करके फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, है ना। यहां 2x के साथ नहीं हो रहा है, पूरा सोचो आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड की तरफ ये डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा। ये तो ये सामने की तरफ आएगा, ये इस 2 के साथ नहीं जाएगा। cos 4x नहीं लिख सकते, ध्यान रखो इस बात को, गलत है वो। तो इस पूरे फंक्शन को लिया, फिर वो बाहर की तरफ उसके आउटसाइड, जैसे मैं आउटसाइड का मतलब क्या है, ऐसे cos ऑफ 2x इंटू 2 इंटू 1 बेटा, ये कहना चाह रहा हूं सर, ठीक है। तो आप जानते हैं ये इसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसा होता cos ऑफ 2x, ठीक है, इंटू 2, तो ये फिर इसके साथ चला गया होता सर, अगर हमने यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगाया होता। ऐसा नहीं है, ये गलत है बेटा, ये गलत सोच है, ठीक। तो ये सामने आएगा हमारे पास में। सो बेटा हमने चेन रूल थोड़ा सा सीख लिया बेटा। अब 2 रूल बेटा और सीखना है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। हम बढ़ते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल की तरफ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बेटा क्या होता है? प्रोडक्ट जैसे आप समझते हैं मल्टीप्लाई करना, क्वोशिएंट मतलब डिवाइड करना, आपको याद होगा। सो हम बात करते बेटा है प्रोडक्ट रूल की बेटा। यहां देखिए, मान लीजिए 2 फंक्शन है, फंक्शन तो समझते हैं, यहां पे फंक्शन समझते हैं जो किसी पर डिपेंड करे। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा हमने, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा, अगर हम x बदलें तो y बदलेगा, तो y x पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, y x के साथ बदलता है। तो फंक्शन का मतलब वही बेटा, एक दूसरे का डिपेंड करना बेटा, बस और कुछ नहीं। अब देखिए यहां 2 फंक्शन बेटा है u और v, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है बेटा, इस प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है बेटा। आप ऐसे कह सकते हो कि y इक्वल टू हमारा u इंटू वी है। मेरा u में सर नीचे आता, v में ऊपर घूमता। देखिए ध्यान से, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, u नीचे आता मैंने कहा, v सर ऊपर घूमता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं साथ साथ बोलता भी रहता हूं। सो y u v है, अब हमें y को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, या यू कैन से u इंटू वी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ u v, तो इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला भी याद करना बेटा, सारे फॉर्मूले हैं आपको सब याद करना बेटा, है ना। कहां से आए हम इसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था आपने 9th क्लास में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ जब बेटा ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, तो क्या आपने वहां ड्राइव किया कि वो लॉ F इक्वल टू gm1m2 बाई आर स्क्वायर कहां से आया? नहीं ड्राइव किया। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं भाई, है ना। अच्छा, 10th क्लास में आपने ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू वाई आर। तो क्या आपने ड्राइव किया उसको? नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैंने ड्राइव किया था। कैसे? V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू वाई आर। अरे ड्राइव थोड़े किया, V प्रोपोर्शनल टू I कहां से आया? ड्राइव किया आपने वो? नहीं ना। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम लॉस ड्राइव नहीं करते हैं, कई बार ड्राइव भी करते हैं हम लोग, हैं जब जरूरत पड़ती है ऐसी तो है। लेकिन एज सच अगर हम कोर्स में है तो हम ड्राइव करेंगे, नहीं तो हम सीधे मानेंगे। और फिलहाल हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो लॉ कहां से आया हम उस पर नहीं जाएंगे, हम है उसको अप्लाई कैसे ये सीखना बेटा है। आप ध्यान दो, हमें अप्लाइड फिजिक्स सीखना है, कैसे अप्लाई करते हैं बेटा है। हमें ये फॉर्मूला कहां से है इसकी बजाय ध्यान इस बात पे लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें बेटा। आओ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, u इंटू वी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले आप u को डिफरेंशिएट करो, du बाई डी एक्स लिखो, फिर इंटू वी करो, v को एज इट इज लिख दो, फिर प्लस साइन लगाओ। अब इस बार u को एज इट इज लिख दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो dv बाई डी एक्स से, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से सुनो, अगर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले u को डिफरेंशिएट करो v एज इट इज, फिर v को डिफरेंशिएट करो u एज इट इज बेटा, प्लस करके। फिर से सुनो, अगर u इंटू वी को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो पहले u को डिफरेंशिएट करो इंटू v एज इट इज, प्लस v को डिफरेंशिएट करो इंटू u एज इट इज बेटा। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना बेटा, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कैसे अप्लाई करते हैं, आइए क्वेश्चन लेते हैं तो हमें बेस्ट समझ में आ जाएगा। साइन इंटू कॉस है बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आइए लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है। मान लो बेटा ये हमारा u है, और ये बेटा हमारा पास मान लो बेटा क्या है, v है। साइन एक्स को हम u मान लें, कॉस एक्स को हम v मान लें, मेंटली दिमाग में। तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं,
तो क्या लिखा, डी यू बाई डी एक्स लिखा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बेटा कितना माना हमने बताओ, साइन एक्स, इंटू सेकेंड फंक्शन v मतलब cos x एज इट इज, फिर प्लस साइन, फिर u एज इट इज, u बेटा हमने यहां कौन माना बताओ, sin x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो dv बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ v बेटा कौन है बोलो, cos x। फिर से समझो क्या कर रहे हैं, sin x इंटू cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले sin x को डिफरेंशिएट करो इंटू cos x प्लस फिर sin x एज इट इज लिखो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x लिखो। बिल्कुल आसान सा बेटा, एक को ऐसे लिखना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे के लिए ऐसा करना है हमको। आगे सुनो, नाउ डिफरेंशियल ऑफ sin x बेटा कितना होता है, वो पीछे देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां डिफरेंशियल ऑफ sin x बेटा कितना होता है, cos x, और cos x कितना होता है, माइनस sin x। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे आपको अच्छे से बेटा, है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने लिखे बेटा ये सफिशिएंट है, जो मैं बता रहा हूं मैथ्स में ये मेनली सफिशिएंट है मेजरली मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक आध छोड़ दो तो उतना फिर बाद में मैथ्स पढ़ाई जाएगी आपको, अभी 11th क्लास में ऐसी कोई जरूरत नहीं आएगी। तो डिफरेंशियल ऑफ sin x बेटा कितना होता है, cos x, एंड बेटा cos कितना होता है, माइनस sin x, तो इसको आप याद रखें। यहां देखिए डिफरेंशियल ऑफ बेटा sin x बेटा कितना है, cos x ये वाला प्लस sin x एज इट इज बेटा, एंड डिफरेंशियल ऑफ बेटा cos x कितना होगा, माइनस sin x, हमने पीछे से देखा बेटा। आगे देखो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, अच्छा sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x, और ये माइनस साइन यहां बेटा आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x। और शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होगा कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बेटा कितना होता है, cos 2x होता है। तो इसको आप याद कर लें बेटा, इसको बेटा याद कर लें, इसको तो खास पता ही होगा कि ये हमारा जो है बेटा इतना होता है, नहीं तो इसको भी याद कर लो, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बेटा, इसको भी याद कर ले अगर पता नहीं था तो। काम की चीज है, मैथ्स की काम आएगी सर में। तो हमने सीखा बेटा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बेटा। तो बिल्कुल आसान है, सादा एग्जांपल नहीं लूंगा बेटा, एक एक करके लूंगा क्योंकि बहुत हमारे कोर्स में बहुत कम आता है सर ये। अब हम बात करते बेटा है क्वोशिएंट रूल की बेटा। आइए देखते हैं बेटा क्वोशिएंट रूल क्या होता है। हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट u अपॉन v को, u न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन, v डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन u डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सेकंड फंक्शन v डिनोमिनेटर बेटा। तो हम u बाई v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब मान लीजिए y हमारा है वो u बाई v है बेटा, और वो आपसे कह रहा है कि y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, मतलब u अपॉन v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये आपसे वो कहना चाह रहा है बेटा, ठीक है। u अपॉन v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये आपसे कहना चाह रहा है। अब कैसे करेंगे, आ जाओ बेटा, फिर से वही फॉर्मूला याद करना है हमें, u फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करो इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर से पहला फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आते हैं इस पे लौट के बेटा, एक बार इसको देखो पहले। जब u इंटू वी था तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फिर प्लस था, ध्यान दो बेटा प्लस था, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अगला वाला भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है, देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वहां प्लस था, यहां बेटा बोलो क्या है, माइनस है। कोरिलेशन से थोड़ा याद करने के लिए अपॉन वी स्क्वायर बेटा, ये ध्यान रखो बेटा, अपॉन वी स्क्वायर याद रखो, ठीक। वहां वी स्क्वायर अपॉन नहीं है, यहां वी स्क्वायर आ गया बेटा। तो ये हमारा u बाई वी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप याद रखें। v मतलब डिनोमिनेटर, u मतलब न्यूमरेटर, फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर बेटा। आगे समझिए बात को। अब एग्जांपल लेते हैं बेटा, सपोज हमें sin x बाई cos x को
x के साथ डिफरेंशिएट करना है। sin x न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन, cos x डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन बेटा, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। आइए शुरू करते हैं। क्या बेटा है, पहले कह रहा है फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब sin x इंटू सेकंड फंक्शन cos x माइनस साइन, फिर u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये फर्स्ट फंक्शन sin x यहां पर है, sin x एज इट इज बेटा। फिर dv बाई dx मतलब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन यहां cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल आसान बेटा, डायरेक्ट बस फॉर्मूले पुट करना है। अपॉन v स्क्वायर मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन cos x का स्क्वायर बेटा। आया समझ में? आइए पुट करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ sin x हमने अभी याद किया पीछे से बेटा, कितना होता है cos x, फिर ये cos x एज इट इज, फिर ये माइनस बेटा यहां पर, फिर ये sin x एज इट इज बेटा, एंड डिफरेंशियल ऑफ cos x बेटा कितना होता है, माइनस sin x होता है। हमें पता है ये बात बेटा, डिफरेंशियल ऑफ cos x बेटा कितना होता है, माइनस sin x। नाउ आगे सुनो बेटा, ये cos x का स्क्वायर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, ये बात आप जानते हैं, बेसिक मैथ्स है। तो cos x का स्क्वायर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, ये cos 2x नहीं है, cos स्क्वायर x बेटा लिखा है, cos स्क्वायर x। और साफ साफ लिख दूं मैं, ऐसे लिखा है, ये cos 2x नहीं है, ये गलत है, cos स्क्वायर x लिखा है, ध्यान रखें बात को। नाउ अब आगे सुनो, cos x बेटा इंटू cos x, cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। अच्छा, sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे cos स्क्वायर x ही रहेगा। और आपको मैथमेटिकल बेटा आइडेंटिटी याद होगी कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बेटा कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया, अपॉन cos स्क्वायर x। और आपको याद होगा बेटा, क्या याद होगा कि 1 बाई cos x होता है sec x। याद है कुछ मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री 9-10 में बेटा आपने पढ़ी थी, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने 9-10 में, तो वहां आप याद करो कि 1 बाई cos x कितना होता है, sec x, तो sec स्क्वायर x बेटा, ठीक है। इसी के साथ एक चीज और देख लो बेटा, sin x बाई cos x बेटा कितना होता है, tan x, याद है, sin x बाई cos x कितना होता है, tan x। तो बेसिकली ये tan x का डिफरेंशिएशन लिखा है, एंड tan x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, sec स्क्वायर x बेटा। तो अगर हमें sin का पता था, cos का पता, तो सोचो हमने tan का निकाल लिया, tan x का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, कितना आया, sec स्क्वायर x बेटा आया हमारे पास। बेटा हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया, अब हम बात करते हैं बेटा है इंटीग्रेशन की। बेटा हम बात करते हैं बेटा है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की बेटा थोड़ा सा मैंने डिफरेंशियल लिखने की कोशिश करी है, वैसे तो इसकी डिफिनेशन बहुत ही मैथमेटिकल है, आप जब बुक्स देखोगे तो मैं मैथमेटिकल चीज़ पे नहीं जाऊंगा बेटा, मैं उस चीज़ पे आऊँगा बहुत जो समझने वाली, फिजिक्स में यूज़ होने वाली बेटा है। तो एक बार देखते हैं कि इंटीग्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं बेटा है। देखो y एक्सिस बेटा ये x एक्सिस बेटा, ये बेटा हमने एक लाइन ली बेटा है, लाइन बेटा मान लो हमारा ये ए बी लाइन है, ठीक। हमने क्या किया बेटा, यहां से एक लाइन ड्रॉप करी, या इक्वल से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, फिर एक बेटा हमने और ड्रॉप किया, ठीक है। और मान लो यहां से यहां तक की जो विड्थ है बेटा, ये वाली विड्थ जो बेटा है, ये वाली जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है बेटा मान लो। फिर हमने नेक्स्ट लाइन ड्रॉप करी, ऐसे ड्रॉप करी कि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो भी डेल्टा एक्स है, और ऐसे ऐसे बेटा हमने ये सब बराबर गैप पे लाइन बनाई। वैसे बराबर दिख नहीं रहा है, राइटिंग में थोड़ी सी खराब है, लेकिन मान लो कि जितनी लाइंस हैं किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के बीच का जो गैप है वो बेटा हमारा डेल्टा एक्स है। तो ऐसी ऐसी बेटा यहां बहुत सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी, ये स्ट्रिप है, पर ये स्ट्रिप है, पर ये स्ट्रिप है, पर ये सारी बेटा स्ट्रिप बन जाएंगी।
अच्छा, अगर हमें ए से लेके बी तक का ये बेटा एरिया निकालना है, तो एक तो वो जानते हैं भाई रेक्टेंगल बनना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकल जाते हैं समझने के लिए। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस स्ट्रिप की लेंथ बेटा कितनी मान लें हम लोग, y, यहां से यहां बेटा y मान लें, और ये बेटा कितना माना हमने, विड्थ कितनी मानी, डेल्टा x। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, y डेल्टा x। ऐसे बेटा हर एक स्ट्रिप का अपना एरिया होगा। तो अगर हम पूरा यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम इन स्ट्रिप के एरियाज को हम एड अप कर देंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे। और 9th में आपने सिंबल पढ़ा होगा, तो समेशन ऑफ y डेल्टा x। तो जितने भी स्ट्रिप्स हैं हर एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, y डेल्टा x। और अगर हमें सारे स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो हम उसे जोड़ देंगे, और जोड़ने में सिंबल लगा देंगे, ऐसे कहेंगे समेशन y डेल्टा x, और वो बेसिकली हमारा एरिया हो गया। मैं एरिया लेके समझा रहा हूं, लेकिन ये चीज वॉल्यूम पे और बहुत सारी चीजों पे सर अप्लाई होगी सर, मैं एरिया लेके समझा रहा हूं ना। ये जो सिंबल बेटा समेशन का है, यहां पे कैलकुलस में इसको हम इस तरह के सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। ये सिंबल ऐसे इस सिंबल से बेटा रिप्लेस कर देते हैं, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल बेटा। ठीक, y को y लिखा, एंड डेल्टा x, याद करो डेल्टा को बेटा पीछे हमने d लिखा था जब स्मॉल चेंज होगा। अगर ये पतली पतली स्ट्रिप्स हैं तो हम डेल्टा x को यहां dx लिख सकते हैं, तो डेल्टा x को हमने dx लिख दिया, तो y dx। तो इसे बोलेंगे हम बेटा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। ये जो बेटा हमारा लिखा हुआ है, ये इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, उसे लेके बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन बेसिकली बेटा क्या बोलो, समेशन है। तो इसलिए बेटा हमने क्या लिखा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एडिशन और समेशन। ये बुकिश डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मैंने अपना भी इसमें लगा दिया। तो बुकिश डेफिनेशन बेटा आप जब मैथ्स पढ़ेंगे 12th क्लास में ये वाली, तो वहां आपको बताई जाएगी बेटा, इससे बेटर डेफिनेशन बताई जाएगी। फिलहाल मेरा गोल आपको समझाना है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, फील ले रहे हैं हम लोग, हम इंटीग्रेशन की फील ले रहे हैं, क्या होता है, क्या होता है, यू कैन से एडिशन समेशन बेटा। तो इंटीग्रेशन बेटा हम इसे क्या बोलेंगे, ये जब यहां लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सोचिए जब इंटीग्रेशन हम कहीं लिख रहे हैं कुछ, तो उसमें 3 चीजें होंगी बेटा, एक ये सिंबल होगा, एक वो चीज, वो पैरामीटर, वो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y, और एक dx मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट बेटा कर रहे हैं हम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां पर एक बात समझिए बेटा आप, थोड़ी सी और बात, हम इस लाइन का एरिया निकाल रहे हैं। अगर हमें लाइन के दोनों एंड नहीं पता कहां पर हैं, तो हमें पता ही नहीं भाई कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, तो वी आर नॉट श्योर कि कहां से कहां तक एरिया निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, या कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट मतलब श्योर होना, इनडेफिनिट मतलब श्योर नहीं होना। तो हम श्योर नहीं है बेटा, तो ऐसे केसेस में हम श्योर नहीं हैं तो क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बात समझ आई बेटा, कि अगर हम यहां एरिया निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक एरिया निकाल रहे हैं हमें पता नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे समझिए। अगर हमसे कह रहा है बेटा कि लाइन की शुरुआत x1 से हुई और लाइन का एंड बेटा x2 से हुआ, x1 से x2 का एरिया निकालो, तो हम श्योर हो गए कि अब हमें पता हो गया कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। x1 से शुरुआत हुई, x1 को यहां नीचे लिख दिया, x2 फाइनल पॉइंट हो, x2 बेटा ऊपर लिख दिया। तो अब हम श्योर हो गए कि हमें x1 से x2 का एरिया निकालना है। इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, डेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा। और x1 x2 को बेटा बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। चलो समझ में आई बात बेटा थोड़ी सी? अब नहीं आई कोई इशू नहीं है, हम फॉर्मूले लेते हैं और फॉर्मूलों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत आसान सी बात थी बेटा, मैंने जब हमें पता नहीं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है तो हम उसे बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसी में जब लिमिट्स लगा दी, मतलब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है ये बता दिया, तो उसी को हमने डिफरेंट बोल दिया। बड़ी आसान सी बात है।
नहीं पता इंडेफिनिट, पता है डेफिनिट। अब आइए कुछ फॉर्मूले बेटा देखते हैं हम लोग। फॉर्मूले देखते बेटा तो हमें क्लैरिटी और आएगी बेटा। देखिए, अगर x की पावर n है, जैसे बेटा पीछे था, अगर x की पावर n है उसे इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे ऐसे याद रखते हैं कि पावर में प्लस 1 करते हैं और उस पावर को फिर नीचे लिख देते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन याद करो बेटा, हमने यहां क्या कहा था आपसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x कहा था बेटा। तो क्या था, n x की पावर n माइनस 1। तो यहां हमें याद करना था पावर को सामने लाए और पावर में बेटा हमने माइनस 1 कर दिया। वहां याद करना इसका उल्टा अलग है। यहां बेटा क्या करना है हमें, जो भी चीज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके पावर में प्लस 1 करेंगे, उस पूरी पावर को n प्लस 1 को नीचे लिख देंगे बेटा। तो हमें ये याद करना है बेटा, फॉर्मूला याद करना है। कहां से आया बेटा, फिर हमने कहा कि हमें ड्राइव नहीं करना फॉर्मूलों को। तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बेटा। फॉर्मूला नंबर 1 दिल से याद करना है। ये फॉर्मूला 80 से 90% टाइम बेटा यूज होगा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे काम का बेटा फॉर्मूला यही है। डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला जो मैंने मार्कआउट बेटा किया था, पहला फॉर्मूला वो डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन का बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आपको अच्छे से बार बार रटना बेटा। देखिए, कोई चीज बेटा तभी बढ़िया समझ में आती है जब उसको बार बार हम प्रैक्टिस बेटा करते रहें बेटा। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज जो है वो बढ़िया होके आएगी बेटा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी चीजें बेटा उतनी क्लियर नहीं होंगी बेटा। देखिए यहां पे अगला देखिए बेटा, जो हमें बहुत काम आता है इसी से। अगर लिखा है इंटीग्रल dx, अब यहां x गायब हो गया, तो इसकी वैल्यू बेटा x होती है। कैसे आती है इसको देखो, इसको हम एज अ फॉर्मूला ट्रीट करेंगे क्योंकि बहुत बार यूज होता रहता है, वैसे एज अ फॉर्मूला नहीं है ये। इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, इंटीग्रल x की पावर 0 dx। भाई समथिंग पावर 0 कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो यहां x नहीं था तो सोचो 1 था तो लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें ये लगा देते हैं फॉर्मूला वाला बेटा। तो x की पावर 0, x की पावर n कितना हो गया 0, तो क्या लिखा है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ये समझ में आया बेटा। सो x की पावर 1 आ गया x और ये 1 बचा। तो जब इंटीग्रल dx होगा तो बड़ो बेटा कितना बचेगा, x बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम आता है। इंटीग्रल dx x होगा, इसको याद रखना, एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना। वैसे फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके जैसा। तो फिर से याद कर लो, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, तो ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। और यहां अगर इंटीग्रल dx है तो बेटा कितना है बोलो, x आएगा बेटा। नाउ अब बाकी फॉर्मूले देख लो बेटा। ये कांस्टेंट है c और x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में है तो उसे इंटीग्रेट नहीं करते हैं। आप याद करो बेटा, कांस्टेंट जब ऐसे हमारा डिफरेंशिएशन की बात हम करें तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में था तो उसको हमने डिफरेंशिएट भी नहीं किया था। तो वैसे ही कोरिलेट करके याद कर लो कि अगर हमारा कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में है तो उसे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे बेटा। तो यहां हमारे पास में c एज इट इज रहेगा और जो वेरिएबल है बेटा उसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। इंटीग्रल x dx बेटा वो पहले की तरह जैसे था वो वैसे ही आ जाएगा बेटा हमारे पास। यहां सिंपल याद कर लें इस बात को। अच्छा अब बाकी फॉर्मूले फटाफट देख लो। अगर sin x बेटा है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। यहां एक बात आप देखिए, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं सर कि dx कहां चला गया। बेटा ये जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं बेटा इसमें तीन चीजें हैं।
ये सिंबल है साइन एक्स और डी एक्स है, इन तीनों की मिला के वैल्यू माइनस कॉस एक्स है। आप समझिए बात को। बच्चे सोचते हैं कई बार कि सर डीएक्स कहां खा गए, तो भैया कहीं कुछ खाया नहीं गया है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल साइन एक्स डीएक्स की कंप्लीट वैल्यू ही माइनस कॉस एक्स बेटा है, ये ध्यान रखना है आपको, कुछ किसी ने नहीं खाया। इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स बेटा होगा साइन एक्स। फिर से सुनिए, तीन चीजें हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है, कॉस एक्स है, डीएक्स है, इन तीनों की मिला के वैल्यू कॉस एक्स है। अभी समझ में आ रही बात बेटा? आगे सुनिए बेटा फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/x dx log x होगा। इंटीग्रेशन का सिंबल 1/x dx के मिला की वैल्यू बेटा हमारी log x है। चौथी बात, इंटीग्रल e⁻x dx हमारा सेम होता है, e⁻x होता है। फिर से सुनिए बेटा, तीन चीजें हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है, e⁻x है, dx है, तीनों की मिला के जो वैल्यू है वो e⁻x है बेटा। अब फिर सोचोगे ना कि यहां पे dx सर खा गए, ex तो ex हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तीनों की मिला की वैल्यू सर, ये फॉर्मूले की तरह लेना आपको है कि ये तीनों की मिला के जो वैल्यू है वो e⁻x है। बोलो समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक चीज देखिए बेटा, थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको मैं कि जैसे मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं तब समझाता हूं आपको। इसको लेके समझाता हूं। log x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है? 1/x है। log x का डिफरेंशिएशन कितना है? 1/x है। log x का डिफरेंशिएशन कितना है? 1/x है। इसको याद रखना। यहां 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। पीछे याद करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन है? log x। log x का डिफरेंशिएशन जगह है या कहीं नहीं है, कोशिश करता हूं, d/dx यहां लिख जाओ बेटा, ऑफ log x कितना है? 1/x है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन a होगा। ये दोनों बेटा इनवर्स में होते हैं आपस में। डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है अभी, लेकिन एक आइडिया बेटा हमने ले लिया, हमें पता होना चाहिए बेटा। अच्छा, अब यहां बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। ये बेटा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या हमने लिमिट्स लगाई यहां पे? नहीं लगाई। तो कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं हमें पता नहीं है, इसलिए बेटा इसे हम सबको बेटा क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बेटा बोलेंगे बेटा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि हमें लिमिट नहीं लगाई। आप समझ लो, अगर यहां पर लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनिट बोलेंगे, और लिमिट्स हैं तो बेटा क्या बोलेंगे? डेफिनिट बोलेंगे हम लोग। तो हम इसे सबको इनडेफिनिट बोलेंगे क्योंकि लिमिट नहीं लगाई। जैसे लिमिट पुट करोगे वैसे ही हम इसमें इसे डेफिनिट बोल देंगे। तो जितना भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा होगा वहां पे उसके साथ में एक कांस्टेंट के लगा देते हैं। के को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। के को बेटा क्या बेटा बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां ध्यान दो बेटा, ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू ये है, इसके साथ में के भी आएगा सब जगह बेटा, जहां जहां है सब जगह। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैथ्स में जरूरत पड़ती बेटा है, फिजिक्स में रेयर ही कहीं जरूरत पड़ती है इसकी बेटा है। तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूं, बता भी दे रहा हूं, वरना फिर बताने की जरूरत भी नहीं थी। तो जब ये फॉर्मूला लिखते बेटा है तो उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के भी साथ में आता है। इसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। मैथ्स में जरूरत पड़ती है मैथ्स वाले लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बताने के लिए बता दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज ना हो, कहीं लिखा मिले आपको तो, कि जो ये फॉर्मूला है उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है प्लस के, और उसके की वैल्यू पता नहीं होती बेटा, हमको अननोन कांस्टेंट होता है तो हम यहां लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा बेटा। मैं सारे फॉर्मूले बिना
कांस्टेंट के ही बेटा हम लोग सब यूज करेंगे, जितने बेटा फॉर्मूले हैं बिना कांस्टेंट के बेटा यूज करेंगे। हमें फिजिक्स में लगभग जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत जहां होगी ऑप्शन आएगा हम लगा लेंगे वहां पे। क्लियर हो गई मेरी बात सर? तो जहां जहां लिमिट्स नहीं है वो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो उसमें लास्ट में जो रिजल्ट है उसके साथ एक कांस्टेंट के लगाया जाता है बेटा। फिलहाल हमें जरूरत नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहीं से डिफरेंट देख लो बेटा कि डिफरेंट और इंडिफरेंट में बेटा फर्क क्या जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर एन dx है और हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां, x1 से x2, तो ये हो गया हमारा डिफिनिट हो गया। अगर ये लिमिट्स ना होती, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट ना होती, तो हम इसे इनडिफिनिट बोलते। लिमिट है तो बेटा क्या बोलेंगे, डिफिनिट बोलेंगे। डिफिनिट बहुत आसान है, अगर हमें इनडिफिनिट आता बेटा है तो। अगर डिफिनिट दिया है तो पहले इनडिफिनिट करो और फिर उसमें लिमिट्स लगाओ। आओ देखो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अगर ये लिमिट्स ना होती, इंटीग्रेशन सिंबल होता एक्स स्क्वायर एन dx होता, तो फॉर्मूला क्या आता, एक्स स्क्वायर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आता। और अब क्या होगा, अगर लिमिट्स लगी बेटा है तो क्या होता है कि हम यहां पे तरीका बता रहा हूं आपको, ये हमें याद करना है। एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जो लोअर लिमिट है उसको यहां नीचे लिख देंगे और जो अपर लिमिट बेटा उसको वहां ऊपर लिख देंगे। ये तरीका आपको याद करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है, ये ध्यान रखना बेटा है। ये तरीका है बेटा कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद लिमिट कहां से कहां, x1 से x2 बेटा जाना है हमको। अब आगे समझिए आप, उसके बाद क्या करते हैं, n+1 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, एक नंबर होगा बेटा ये। अब जो x है उसको रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, क्योंकि अगला जो क्लास होगा जिसमें हम मोशन में कैलकुलस को अप्लाई करेंगे तो ये चीज बहुत यूज होगी, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हमारे पॉइंट ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं। तो यहां पे x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, तो x2 लिखा और पावर जो जैसे वहीं लिख दी, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर x को रिप्लेस कर देंगे हम बेटा लोअर लिमिट से x1 और पावर जो है वैसे लगा देंगे। फिर से सुनिए इस बात को, अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स लगी होंगी, लिमिट्स लगी होंगी तो जैसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बेटा उसको पहले वैसे इंटीग्रेट कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को यहां लिखते हैं, अपर लिमिट को सर यहां लिखते हैं स्क्वायर पे। कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, x को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट से, x की बजाय x2 लिखो, पावर जहां जैसी है वैसे लिखो, माइनस साइन लगाओ। x को रिप्लेस करो लोअर लिमिट से x1 से, पावर जहां जैसी लिखो बेटा। बस एग्जांपल लेंगे, बात समझ में आएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बेटा है कि हमें इंटीग्रेट करना है y को। y बेटा कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। y की वैल्यू दे रखी है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है फ्रॉम कहां से कहां बेटा, x1 टू x1 इक्वल टू 1 टू x2 बराबर 2। अब थोड़ा समझाने के लिए हम पहले इसका इंडिफरेंट निकालेंगे और फिर डिफरेंट बेटा निकालेंगे समझाने के लिए, वरना सब इकट्ठा ही करते हैं सर, है ना। अभी हम अलग अलग कर रहे हैं, पहले इंडिफरेंट का पार्ट कर रहे हैं फिर हम डिफरेंट बेटा पार्ट करेंगे, लेकिन वैसे एक साथ करते हैं बेटा इसको। आओ देखो, इंटीग्रल y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो बोला है उसने, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया, y की वैल्यू पुट करी हमने, y कितना है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना बेटा है, कैसे करेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो x स्क्वायर n का पढ़ा है, dx का पढ़ा है, सो ऑन का बेटा, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, और देखो इसको हम इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे, सोचो जस्ट थॉट वाइज बेटा, ये इंटीग्रेशन सिंबल और ये dx, दो पैरामीटर हैं, दो क्वांटिटी हैं, तो अगर हमें इसको अंदर लेके जाना है तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर यहां a है और ये 2x प्लस 5 है और यहां b है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम a को भी अंदर लेके जाएंगे और b को अंदर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2ab इंटू एक्स, a यहां गया b यहां आया और x तो है ही, तो 2abx प्लस ये 5 यहां है और a और b दोनों आएंगे तो 5ab हो जाएगा हमारा। क्या बात को समझ में आ रही बेटा। तो ऐसे ही सोचो, इंटीग्रेशन सिंबल एक वैल्यू है और dx एक वैल्यू है, दोनों को अंदर लेके आओ। तो इंटीग्रेशन सिंबल लाए और dx लाए पहले इसके साथ, तो इंटीग्रेशन सिंबल अंदर आया,
6 स्क्वायर और ये dx अंदर आ गया, फिर ये प्लस साइन, अब इंडिकेशन सिंबल इसके साथ भी आएगा, 2x के साथ आएगा या 2x लेंगे और dx भी आएगा सर, फिर प्लस लिखा, अब 5 के साथ भी ऐसे ही होगा, इंडिकेशन सिंबल भी आएगा और dx भी आएगा, तो 5dx हो गया। कुछ समझ में आया बेटा? बिल्कुल आसान है, बच्चों वाली मैथ्स है, बिल्कुल क्लास 6-7 लेवल की। अब देखो ये 3x स्क्वायर बेटा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लगा देंगे ये वाला बेटा फॉर्मूला, ये वाला कांस्टेंट वाला। तो कांस्टेंट जब वेरिएबल के मल्टीपल में होता है तो एज इट इज रहता है, और जो वेरिएबल होता है उसका फॉर्मूला बेटा सेम रहता है, इंटीग्रेशन वाला, x स्क्वायर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 तो बेटा कांस्टेंट है, और इसमें लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n बेटा यहां कितना है 2, तो x स्क्वायर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस 2 कांस्टेंट है वेरिएबल के मल्टीपल में बाहर, और यहां बेटा x की पावर कुछ नहीं तो कितनी मानेंगे 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 5 कांस्टेंट को बाहर निकालो तो क्या बचेगा, इंटीग्रल dx बचेगा। और मैंने बेटा पीछे बताया था कि आप रट लो इस बात को कि इंटीग्रल dx बेटा कितना होता है x। ध्यान दे बेटा, यहां देखो इंटीग्रल dx मैंने पूरा समझाया था आपको, बड़ा काम का है बेटा ये। इंटीग्रल dx बेटा सिर्फ कितना होगा, x होगा, ये याद करना आपको। इंटीग्रल dx, इसमें दो ही चीजें सिर्फ हैं और मैंने 3 चीजें बना ली यहां पे, इंटीग्रेशन x/0 dx, वो बेटा x होगा, तो ये पूरा मिलके जो है वो x होगा बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इंटीग्रल dx बेटा कितना हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखिए 2+1 कितना 3 कैंसिल, 2+1 3, तो x क्यूब हो गया। अच्छा 1+1 2, 2 कैंसिल इससे, तो x के बार 1+1 बेटा कितना हो गया 2। ओ मिस्टेक कर दी मैंने बेटा, सॉरी बेटा, हमने मिस्टेक कर दी, तो ठीक करना पड़ेगा मुझे। ये बेटा मिस्टेक हो गई छोटी सी। अच्छा 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो x की पावर बेटा कितना हो जाएगा 2, x की पावर, हाँ इसको बदल लेता हूं, x स्क्वायर, x की पावर 2, और यहां बेटा कितना बेटा बचा बताओ 5x, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x बेटा 2 क्या करेगा हमारा कैंसिल बेटा कर जाएगा। वो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, मैंने पहले बेटा कहा देखो हम सब इंसान जो हैं गलतियों के पुतले हैं बेटा, और हम इंसान तब तक हैं जब तक हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। जिस दिन हमने अपनी गलती मानना बंद कर दी, आप सोच लेंगे हम इंसान नहीं रहेंगे। इंसान नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मैं नहीं कहूँगा सर, आप जानते हैं बेटा इस बात को। हमें अपनी गलतियों को हमेशा मानते रहना बेटा है, गलतियाँ होंगी, हम इंसान हैं, गलतियाँ करते रहेंगे, करना नहीं चाहेंगे लेकिन हो जाएंगी सर। अब इसको हम आगे ठीक कर लेते हैं बेटा, ठीक कर लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेटा इनडेफिनिट पार्ट निकाल लिया, अब डेफिनेट पार्ट निकालते हैं। मैंने कहा हमेशा दोनों साथ साथ निकालते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था बस ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx बेटा x1 से x2, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब ये डेफिनेट बेटा इंटीग्रेशन हो गया, और y की वैल्यू बेटा पुट कर दी जो पीछे थी हमारे पास में यहां, ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो बेटा वैल्यू तुमने पुट कर दी, और उसका इंटीग्रेशन बेटा हमने किया। यहां पे लिमिट्स x1 बेटा कितना बोलो 1, x2 बेटा कितना है 2, लिमिट पुट कर दी हमने, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जहां शुरुआत हुई वो लोअर लिमिट, जहां तक गया वो अपर लिमिट, लिख दिया बेटा हमने इसे। लिखने के बाद में ये सीधे लिख दिया हमने, पीछे से हम कर चुके हैं बेटा इसको, देखो ना यहां पे ये पूरा हम इंटीग्रेशन यहां कर चुके हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x ये हम कर चुके हैं, तो इसको बेटा हमने पूरा सीधे यहां पुट कर दिया। कैसे, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये पीछे कर चुके हैं, तो हमने सीधे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, लोअर लिमिट को नीचे लगाएंगे, अपर लिमिट को ऊपर लगाएंगे बेटा। अब आपको याद होगा बेटा हम लोग क्या करेंगे, याद है आपको, हम पहले x को सब जगह रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से। चलो करते हैं, तो 2x के यहां लिखो तो 2 क्यूब हो गया, फिर इस x को रिप्लेस करो 2 से तो 2 स्क्वायर हो गया, फिर इस x को करो तो 5 इंटू, ओहो फिर मिस्टेक कर दी मैंने, कोई बात नहीं सब ठीक कर लिया जाएगा। 5 इंटू ये
5 इंटू 2 बेटा। सो हमने ऐसे देखो बेटा, x को सब जगह अपर लिमिट से रिप्लेस करो तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर, x रिप्लेस कर रहे हैं 5 इंटू 2, फिर माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगाओ हमेशा, ये रूल है, फिक्स है, रटा रहना है। और फिर बेटा x को सब जगह रिप्लेस करो लोअर लिमिट से, तो पहले 1 x की जगह 1 क्यूब, फिर इस 1 की जगह 1 स्क्वायर, सॉरी इस x की जगह पर बेटा फिर 1 इंटू 5, सब जगह x की जगह हमने 1 से रिप्लेस कर दी, सिर्फ x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट से। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 8, 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस 8 कितना 12, और ये 10 कितना हुआ 22, माइनस यहां बेटा कितना 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस 3, तो ये माइनस 3 हो गया हमारे पास में, और फिर प्लस 3 हो जाएगा, तो ये बेटा प्लस हो गया बेटा कितना आ जाएगा हमारा 25 क्या जो भी यूनिट दे रखी होगी उसी बेटा यूनिट में होगा। तो इसी के साथ बेटा हमने ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया। बेटा हमने बहुत कम टाइम पढ़ा, क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी इसे पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैथ्स वाले सर ने अभी इसको पढ़ाया नहीं है बेटा, इसलिए पढ़े, और आगे हम फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पढ़ लिया। ये सफिशिएंट है ऑलमोस्ट, यस, जितनी हम बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आगे बेटा मैथ्स तो अनलिमिटेड है, बहुत मैथ्स है, वो मैथ्स वाले सर आपको पूरी बातें पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। अगले बेटा क्लास में हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि मोशन में हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सीखेंगे और फिर फर्दर बातें करेंगे। गुड लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।